वेलकम बैक। बनीगाला में हाउस अरेस्ट की पेशकश अली अमीन गंडापुर लाए। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम की अडियाला जेल में भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, हमारा भाई 1.5 साल से 7 फीट के सेल में कैद है। बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। पहले दिन से ही डील की ऑफर्स हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है कि बानी अपना मुंह बंद रखें और लोगों को शक्ल ना दिखाएं। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा होती तो कमेटी की बानी से मुलाकात करा देती। 1 साल से वो जेल में बैठे हैं। क्या बैकडोर अगर करना होता तो उनको पहले दिन नहीं कर देना चाहिए था कि मेरे सामने 200 केसों का पहाड़ है, मैं डील करता हूँ बैकडोर पे और बाहर निकल जाता हूँ। डीले माशाल्लाह इतनी है कि हर बंदे को पता है। बनीगाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली में गंडापुर से लेकर आए थे। भाई किस चीज के लिए जाना है बनीगाला हाउस अरेस्ट में? किस चीज के लिए? 1.5 साल 7 फुट के सेल में रखकर जेल के अंदर आप जिसको फिर चाहे सुबह 7 बजे भी मिला देते हैं। तो मुज़ाकरात की कमेटी को क्यों नहीं इमरान खान से मिलने दे रहे? मेरा 4 करोड़ की केस है। अगर वो सीरियस होते, इमरान खान ने कौन सी बात की है जो एक्सेप्टेबल नहीं? फैसला तो इमरान खान नहीं करना है ना। कमेटी को देखें तो सरकारी कार्रवाई कर रही है, तो 2 मुतालबात रख तो दिए कमेटी ने आगे, जो तो हमने टीवी पे खुद देखा। असल मकसद उनका ये इमरान खान को जो असली बात उन्होंने दी, मुंह ना खोलो और अपनी शक्ल ना दिखाओ। बानी से मुलाकात ना होने के बायस हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी से मुलाकात के बाद ही मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। बानी ने वाज़े कर दिया कि वो डील नहीं, कानूनी तरीके से रिहाई चाहते हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, बानी से आज़ादाना माहौल में मुलाकात कराई जाए। हुकूमत ने वादा किया था कि ताउन करेंगे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सलमान अकरम राजा का कहना था, हुकूमत संजीदगी नहीं दिखा रही। अलकादर ट्रस्ट केस में किसी डील की वजह से शायद उसमें डेटें पड़ी हैं। वाज़े तौर पे खान साहब कल कह चुके हैं, तो वो किसी डील की नतीजे में न बाहर आएंगे, न किसी डील की नतीजे में इस केस का फैसला डिले होना चाहिए। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात। तीसरी मीटिंग के लिए तब आगे प्रोसीड करेंगे जब खान साहब से मुलाकात होगी। हुकूमत को 2 टोक अल्फाज में कहा था कि हमारी अनमॉनिटर्ड और अनफेटर्ड वो मुलाकात वजीर आजम इमरान खान साहब से कराई जाए जहां पे कोई मॉनिटरिंग ना हो, क्योंकि हम हदायत वहीं से लेंगे और आगे इस मसले को चलाएंगे। हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। अभी तक हमें कोई इत्तला हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। इसलिए मुज़ाकराती अमल का हिस्सा बने। जो रियासत और अवाम के दरमियान खलीज फासला पैदा हो गया है, उसको खत्म करें। जो जख्म लग चुके हैं उनको भरे। हमें वो ख्वाहिश जो हमारे दिलों में है वो दूसरी जानिब नजर नहीं आ रही। दूसरी जानिब ये लगता है कि हमने इलेक्शन लूट लिया, हमने हुकूमत बना ली, अब मजे करो मट्टी पाओ। ये नहीं होगा। मेरा घर जलाना किसी का सियासी हक नहीं हो सकता। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, जराइम को मुज़ाकरात की आड़ देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा नाक़िद मैं होऊंगा। अपनी हुदूद तय करें, सियासत का दायरा तब्दील करें, फिर मैं मुज़ाकरात को मानूंगा। जुर्म में और सियासत में फ़र्क करें। मेरे घर को जलाना किसी का सियासी हक नहीं हो सकता। सियासत के नाम पर इंतशार, इसमें भी फ़र्क करें। अगर मुज़ाकरात सिर्फ इस चीज़ पर हो रहे हैं, नतीजे में आप ये तय करना चाहते हैं कि जो जुराइम किए गए हैं उन जुराइम को भी मुज़ाकरात की आड़ में, तो सबसे बड़ा नाक़िद, सबसे बड़ी तनकीद इन मुज़ाकरात पर मैं करूँगा। अगर कल को मुझे फौज का या जजों का कंधा मिलता है तो मैं लेता हूँ, वो और लेता है तो तब मैं उसको शजरे ममनुआ करार देता हूँ और अपनी बारी में उसे कोशर कहता हूँ। अपनी हदूद तय करें, सियासत का दायरा तब्दील करें, फिर तो मैं मुज़ाकरात को मुज़ाकरात मानूं। मैं समझूं कि इस मुल्क की फलाह की बात की जा रही है। मेरे साथ सिर्फ वो बात करे फौज के सियासी किरदार की जो उसमें हिस्सेदार नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जेलों में 9 मई के मुल्जिमों से रवैये की रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने रिमार्क्स दिए, पंजाब और वफाकी हुकूमत अदालती हुक्म नहीं मान रही। फौजी अदालतों के केस की समाअत में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है, एग्जीक्यूटिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। जस्टिस जमाल ने कहा, क्या एग्जीक्यूटिव अपने खिलाफ जुर्म में खुद जज बन सकता है? जस्टिस मुस्तरद हिलाली ने कहा, जस्टिस जमाल मंदुखेल का सवाल निहायत अहम है। किसी चेक पोस्ट पर सिविलियन का तनाज़ा हो जाए तो ट्रायल कहाँ होगा? इख्तियारात वसी करके सिविलियन का ट्रायल हो रहा है। सवाल ये है, सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आर्मी एक्ट का नफाज किन जराइम पर होगा? इसका जवाब आर्मी एक्ट में मौजूद है।
आईनी बेंच ने कल ख्वाजा हारिस को दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने $2 अरब की तजदीद कर दी। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मईशत मुस्तहकम हो रही है, बिजली की कीमत कम होने तक ज़रई और सनती तरक्की नहीं हो सकती। शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात हुई थी, मस्बत बातें हुई। सरमायाकारी के हवाले से हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। मैंने कहा कि हमने एक हदफ मुकर्रर किया है, उसमें अगर कुछ $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाए उसके लिए वो कमिटेड थे और उन्होंने कहा कि आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। फिर मेरी उनसे वन-ऑन-वन मुलाकात थी। बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ये खुद ही उन्होंने प्रपोजल दी, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी हमारी इंडस्ट्री तरक्की नहीं कर सकती। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। सरकारी इदारों में गुज़श्ता 10 साल में 6000 अरब का नुकसान हुआ। कब तक इदारों का नुकसान बजट और आवाम की जेब से बर्दाश्त करेंगे? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पेंशन का पहाड़ अभी मौजूद है, कोई वजारत और महकमा राइट साइजिंग से मुस्तस्ना नहीं। वफाकी हुकूमत का हुजूम मरहलावार कम किया जाएगा। वफाकी काबीना की मंजूरी से वजारतों में खाली 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म कर रहे हैं। रेगुलर पोस्ट, ये भी हायर नहीं हुए लोग, 60% को एबॉलिश कर दिया जाए। ये नंबर बनता है 1.5 लाख। ये बजटेड थी पोस्ट, जो 1.5 लाख पोस्ट को हमने एबॉलिश किया है। मेन मकसद तो यही था कि फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात में कमी लेकर आए। 900 बिलियन का खर्चा है जो वफाकी हुकूमत का खर्चा है, रफली इन दैट रेंज। पंजाब पावर शेयरिंग फार्मूला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात में अहम रुकावट बन गया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग को पावर शेयरिंग से मुताल्लिक़ मुशावरत के लिए वस्त जनवरी तक की मोहलत दे दी है। पीपी ज़राए का कहना है, नून लीग तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद पर मुशावरत करके जवाब देगी। नून लीग पीपल्स पार्टी को पंजाब में स्पेस नहीं देना चाहती। पंजाब पावर शेयरिंग के सिवा मुतालबात तस्लीम करने पर आमादा है। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ बेशतर मुतालबात मंजूर होने का कवी इम्कान है। लोअर कुरम के इलाके मंदूरी में धरना जारी। गुज़श्ता रोज पुलिस ने धरना खत्म कराने के लिए मुज़ाकरात किए थे। मुज़ाहिरीन का कहना है, ग्रैंड जरगा मंदूरी आकर उनसे मुज़ाकरात करे और बगन में मुतासरा दुकानों और घरों के मुआवजे की यकीन दहानी कराई जाए। कुरम में दफ़ा 144 नाफिज है। असलहे की नुमाइश और लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, कुरम के रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। मरकजी शाहरा पर सिक्योरिटी सख्त की जा रही है। चेक पोस्टें और नफरी बढ़ाई जा रही है। 1 फरवरी तक तमाम बंकर्स खत्म कर देंगे। हर किस्म का असलहा ले लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, सेहत की जो सहूलतें आवाम को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। हमारे हस्पतालों से दवाएं तक चोरी कर ली जाती हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा सरकारी हस्पतालों में टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। सेहत की बेहतरीन सहूलतें आवाम का हक है। शिकायत के अजाले के लिए हस्पतालों में डेस्क कायम कर दिए गए हैं। जिस तरह से आवाम को क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, उनकी एक्सेस होनी चाहिए थी, उस पे मैं 100% खुश नहीं। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, रिसोर्सेज छोटे हो गए हैं, हस्पताल कम हो गए हैं, दवाइयाँ चोरी होती हैं, यहाँ तक कि इंसुलिन चोरी हुई। कोई 1.5, 2, 2.5 करोड़ रुपए की इंसुलिन थी, वो चोरी मैं समझ नहीं सकती। खानेवाल में 5 घंटे तक जच्चा दर्द से तड़पती रही। एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर गायब था। ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर ने एहतजाज पर जच्चा की बहन को कमरे से निकाल दिया। DHQ अस्पताल में एनेस्थीसिया के 9 डॉक्टर तैनात हैं। ऑपरेशन के वक्त एक भी नहीं था। साजिद खान की रिपोर्ट। शाम 5 बजे उमेरा नामी खातून को इंतहाई सीरियस हालत में बच्चे की पैदाइश के लिए अस्पताल के लेबर रूम में लाया गया, जहां लेडी डॉक्टर ने उमेरा के लवाहिकीन को बताया कि मरीजा का फौरी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में ताखीर होने पर मरीजा उमेरा की बहन ने ड्यूटी पर मौजूद लेडी डॉक्टर कोमल सिद्दीकी को उमेरा की तकलीफ बारे बताया और जल्द ऑपरेशन करने को कहा, जिस पर लेडी डॉक्टर कोमल सिद्दीकी ने उमेरा की बहन से तल्ख कलामी की और गार्ड से कहकर इसे डॉक्टर ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। उमेरा की बहन ने लेडी डॉक्टर से होने वाली गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने पर अस्पताल इंतजामिया ने हुमैरा का ऑपरेशन करा दिया। हुमैरा को ऑपरेट के लिए कितनी हुमैरा का क्या ऑपरेट की तैयारी कराएंगे? हमारी तो हर चीज की आ रहा है, ब्लड भी है। नर्स के
कहती है इधर जाएं, हम इधर आते तो वो कहती है उधर जाएं, क्या करें? मेरी बात सुने, बेहोशी वाले डॉक्टर आएंगे, बेहोशी देंगे तभी तो हम करेंगे। मैं ऐसे तो नहीं खोल सकती ना मरीज को, बेहोशी वाले डॉक्टर आएंगे तो बेहोशी देंगे ना उसे। तो हम लोग 5 बजे से आ रहे हैं। अगर आप प्राइवेट जाते हैं तो पैसे भी लगते और टाइम भी लेते हो, थोड़ा सा टाइम सबर रखिएगा करें अपने अंदर, ठीक है ना? हम लोगों ने इस तरह नहीं करना होता, हर चीज का प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है। ऐसे नहीं कि मरीज को हटा के फौरन कर दे, हो जाता है। थोड़ा सा रुक जाया करे, सबर करें। रुकने के लिए 9 बज गए हैं, 5 बजे से आए हैं। DHQ अस्पताल में 9 एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, लेकिन खातून के ऑपरेशन के वक्त एक भी डॉक्टर का ड्यूटी पर मौजूद ना होना DHQ अस्पताल की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। 17 दिसंबर को भी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में नशा देने वाले डॉक्टर की गफलत के सबब एक बुजुर्ग खातून जान की बाजी हार गई थी। खातून के ऑपरेशन में ताखीर और नशा देने वाले डॉक्टर की ड्यूटी से गायब होने पर अस्पताल की MS डॉक्टर अमारा से बात की तो उनका कहना था कि मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। CTD एहलकारों के शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस होने के बाद इंचार्ज CTD DSP राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया। DSP SPU राजा फर्रुख यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। दोनों अफसरान को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। CTD सिविल लाइंस एहलकारों से शहरी के अगवा और तावान लेने की तहकीकात जारी हैं। उमर खत्ताब कई बरस से CTD सिविल लाइंस में DSP इन्वेस्टिगेशन तैनात थे। मरकजी मुलजिम CTD एहलकार अली रजा समेत 7 मुलजिमान फरार हैं। पुलिस हुकाम का कहना है मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस 8 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एहलकारों ने शहरी के अकाउंट से $3,40,000 ट्रांसफर किए थे। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन का रेफरेंस, चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने सेहत जुर्म से इनकार किया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब गवाहान को शहादत के लिए तलब कर लिया है। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने परवेज इलाही की हाजिरी से मुस्तकिल मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अनवार हुसैन को प्लीडर मुकर्रर कर दिया। वकील ने कहा परवेज इलाही के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर बालाई मंजिल पर आना मुश्किल है। अहाता अदालत में गाड़ी में उनकी हाजिरी मुकम्मल की गई। कराची इंटर बोर्ड के नताइज जारी हुए तो मैट्रिक में A1 ग्रेड लेने वाली तालबात शुगुफ्ता और ज़हरा की पांव तले जमीन निकल गई। नताइज के मुताबिक A1 लेने वाली शुगुफ्ता को तमाम पर्चों में फेल करार दिया गया। 90% लेने वाली ज़हरा फर्स्ट ईयर में 76% पर आ गई। मैट्रिक के एग्जाम से जिसके अंदर A1 ग्रेड था, इनका हर सब्जेक्ट में फेल किया है। सवाल एक पूछा जाता है, जवाब दूसरे होते हैं, कापियों में गाने लिखे होते हैं। रेगुलर में जाती थी, इसके बावजूद ये रिजल्ट है। कराची इंटर बोर्ड के नताइज पर अकल दंग। मैट्रिक में A1 ग्रेड वाली तालबात फर्स्ट ईयर के पर्चों में फेल। बाखबर सवेरा में कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची शरफ अली शाह ने दावा किया कि तलबा कॉपियों में गाने लिखते हैं। साइंस की कापियों में गाने लिखे होते हैं और सवाल एक पूछा जाता है, जवाब दूसरे होते हैं और वो समझते हैं कि हम पेपर का पेज भर देते हैं तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं और टीचर्स जो है वो सिर्फ नजर मारते हैं। इस दावे पर बाखबर सवेरा की टीम शगुफ्ता आलम को सामने ले आई, जिन्होंने मैट्रिक में A1 ग्रेड लिया लेकिन फर्स्ट ईयर के तमाम पर्चों में फेल कर दिया गया। तमाम फेल कर दिया। ये मैट्रिक के एग्जाम से जिसके अंदर इन्होंने 82.73% ली थी। A1 ग्रेड था इनका। केमिस्ट्री में अगर इनके 120 में से 105 आए थे मैट्रिक में, जी जी, तो यहाँ पर इनके आए हैं कितने, 19 नंबर। 90 डिग्रीज क्या 180 डिग्रीज या 360 डिग्रीज का इन्होंने कर दिया। देखिए ना जरा, ये हर सब्जेक्ट में फेल किया है, भाई कोई तो बख्श देते। मैट्रिक में 90% नंबर लेने वाली ज़हरा फर्स्ट ईयर में 76% पर आ गई। मैट्रिक में केमिस्ट्री में 95 नंबर लिए, फर्स्ट ईयर में मिले सिर्फ 30। मेरी मैट्रिक में 90 आई और अब जो है 76% कर दी इन्होंने। केमिस्ट्री में बिल्कुल एक्सेप्शनली केस आ गया, 30 आउट ऑफ 85 दे रही है, तो मैट्रिक में 95 जी और अब 30। यस, अनबिलीवेबल है मैम। मुतासरा तालबात ने स्कूटनी फॉर्म जमा करवा दिए हैं। 15 दिन का वक्त दिया गया है ये बताने के लिए कि उनकी इम्तिहानी कॉपी के साथ क्या हुआ। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत कराची के तलबा की तालीमी नस्ल कुशी कर रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने इंटर नताइज की जांच पड़ताल के लिए आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। कहा मेरिट की बुनियाद पर इंटर और मैट्रिक बोर्ड्स में 4 साल के लिए चेयरमैन लगाए जाएं। ये भी कहा कराची में बच्चे गटर में गिरकर जाम बहक हो रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं ये उनकी जिम्मेदारी नहीं।
16 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत कराची के तलबा की तालीमी नस्ल कुशी कर रही है। हमारा वाज़े मुतालबा ये है तालीम को कारोबार बनाने से रोका जाए, कराची के स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल आला इख्तियारी कमेटी तश्कील दी जाए और ये अपनी वाज़े और मुकम्मल रिपोर्ट पेश करे। एडॉकिज्म का खात्मा किया जाए। मेरिट की बुनियाद पर 4 साल के लिए बोर्ड्स के चेयरमैन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का तकर्रुर होना चाहिए। लोग चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, मरीख पे जाने की बात कर रहे हैं और कराची के अंदर बच्चे गटर में गिर कर जो है वो जाँ बाक हो रहे हैं। शर्म का मुकाम है काबिज मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं 2008 में पीपल्स पार्टी हुकूमत आई तो शहर से पानी गायब हो गया। वाटर कॉरपोरेशन के CEO को काम करने से रोका गया। विफाकी या सूबाई हुकूमत नहीं कह सकती इस साल या अगले साल K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। सिंध में एंटी करप्शन का बुनियादी काम रिश्वत सतानी है। तिहाई जो है वो आबादी पे पानी मैसर नहीं है। इसका नतीजा ये आता है कि लोग कुंडे लगाना शुरू कर देते हैं, लाइनों को पंक्चर किया जाता है, इलाकों का पानी रोक के दूसरे इलाकों में दे दिया जाता है। CEO साहब को काम करने से रोका गया। मैं जिस इलाके में साल में सिर्फ 4 बार पानी आता है, नेटवर्क पकड़ा गया। पिछले 2 सालों से हम सुनते हुए आ रहे हैं सर्दियों का सीजन जब भी आता है वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से क्रैकडाउन किए जाते हैं। जैसे ही मार्च शुरू होगा लाखों रुपए रिश्वत देके दोबारा लगा दिए जाएंगे। 2008 ऑनवर्ड्स इस शहर पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई, पानी होगी। क्या अमेरिका अफगानिस्तान को माली मदद दे रहा है? अमेरिकी रुकन कांग्रेस के डोनाल्ड ट्रंप को खत ने नया कज़िया खड़ा कर दिया। टिम बर्चेट ने नौमुंतखब सदर को अफगान तालिबान की माली इमदाद रोकने के लिए खत लिखकर अफगानिस्तान के मरकजी बैंक को रकम की तरसील में खतरा जाहिर किया। कहा तालिबान को फंड्स फराहम करने से दहशत गर्दी की माली मुआवनत का मंसूबा बनाया जा रहा है। बाइडन इंतजामिया के तहत अमरीकी गैर मुल्की इमदाद बिल वास्ता तालिबान की माली मुआवनत कर रही थी। अमेरिका को बैरून मुल्क अपने दुश्मनों की माली इमदाद नहीं करनी चाहिए। खत के बाद एलन मस्क ने भी सवाल उठाया, क्या वाकई अमरीकी टैक्स दहिंदगान की रकम तालिबान को जा रही है? मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सयाहती मकामात के हुस्न में इजाफा कर दिया। शुगरान के मनफी दर्जा हरारत में सयाह बर्फानी नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ताहिर शहजाद तनोली की रिपोर्ट। मानसहरा के सेहती मकामात को अपने कुदरती हुस्न के एतबार से दुनिया भर में एक नुमाया मकाम हासिल है। बर्फबारी के बाद खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। शुगरान में स्याह शदीद सर्दी के बावजूद फैमिलीज के हमरा बर्फबारी के नजारों से लुत्फानंदोज होने पहुँचते शुरू हो गए। इतनी बेहतरीन स्नोफॉल है, हमने खूब इंजॉय किया। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे और मौसम भी बहुत अच्छा है। शुगरान आए सियाहों को होटल्स की जानब से तमाम तर सहूलियात मुयसर हैं। कमरे इनके बहुत साफ सुथरे हैं, मुनासिब कराए हैं, सर्विस अच्छी है। बर्फबारी के नज़ारे देखने के लिए शुगरान आने वाले सियाहों को गर्म मरबूसात और गाड़ियों के साथ चैन के इस्तेमाल को यकीनी बनाना होगा। ताहिर शहजाद तनोली, AIR न्यूज़, शुगरान, मानसहरा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर जैकबाबाद से है, जहां B सेक्शन थाने की हदूद में 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि फायरिंग के इस वाक़े में 3 अफराद कत्ल हुए हैं। दोनों ग्रुपों में पुराने तनाज़े पर झगड़ा हुआ। जैकबाबाद पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वाक़े की तफ्तीश की जा रही है। और मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार नहीं हुए। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नवीद कमर की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहते हैं जैसे ही PTI के वफ्द की बानी से मुलाकात हो जाती है और चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में आ जाता है, हम मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट मुज़ाकरात करेंगे। ये दुरुस्त नहीं है। आखिरी जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें फैसला हुआ था कि PTI की डेलीगेशन ने जाके खान साहब के साथ एक और मुलाकात भी करनी है। उसके बाद वो चार्टर ऑफ डिमांड बनाएंगे इन राइटिंग, अगली मीटिंग में देंगे। वो जैसे ही उनकी वो मुलाकात हो जाती है और वो बना लेते हैं तो अगले हफ्ते में बैठ जाएंगे और फिर उस पर पॉइंट पर पॉइंट बैठ के हम मुज़ाकरात भी करेंगे। जो फौरी होने वाली चीज़ें हैं वो फौरी हो जाएंगी, जो बाद में होने वाली बाद में होंगी। खबर बहावलपुर से है, जहां शेरबाग का बंगाल टाइगर 4 साल से आंखों की बीमारी में मुब्तला है। मामलात क्या है, चौधरी सलीम से जान लेते हैं। चौधरी सलीम बताइए। बिल्कुल, बहावलपुर शेरबाग का बंगाल टाइगर है जिसकी उम्र 7 साल है। 4 साल पहले इसको आंखों की बीमारी में मुब्तला हुई, जिसकी तशखीस हुई कि सफेद मोतिया है। लेकिन हुकूमती सतह पर शेरबाग इंतजामी की तरफ से कई बार लेटर लिखे गए इसके इलाज के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक इसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। इसके इलाज के लिए बाहर से सर्जन मंगवाना पड़ेगा या बंगाल टाइगर को बैरून मुल्क भेजना पड़ेगा। लेकिन हुकूमती अदम तवज्जोही की वजह से बंगाल टाइगर की जो एक आंख है वो ज़ाया होने का खदशा है
और बीमारी हद से ज्यादा फैल चुकी है। क्यूरेटिव शेरबाग का कहना है कि कुछ NGOs हैं गैर मुल्की जिनसे इस हवाले से रब्ता किया गया है और NGOs की तरफ से उम्मीद है कि इसके इलाज के लिए वो मुनासिब इंतजाम करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी सलीम। अब खबर ये कि कौमी स्टार बैटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन रवाना हो गए। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी उनके साथ गए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर इंग्लैंड के माहिर डॉक्टर साइम का चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का सासा हैं, उनके इलाज पर समझौता नहीं करेंगे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।